नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़मीन एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में बताने वाला हूं जो अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने निकाले हैं। ई ऑक्शन, ई बिडिंग के थ्रू ये प्लॉट्स आप ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको मैं पहले डेट वाइज बताऊं कि जो भी ब्राउचर्स और रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 20 जनवरी 2023 को 12 AM से ऑलरेडी साइट पे आ चुका है। इसका जो लिंक का डिस्क्रिप्शन होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट उस पर क्लिक करके और अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। सेकंड है कि रजिस्ट्रेशन जो एंड होगा वो 3 फरवरी को होगा और उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 7 फरवरी का है विद डिपॉजिट फीस अमाउंट के साथ में। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ द फाइनल सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा 10/2/2023 को। तो ये सारा कुछ है और ई ऑक्शन का जो डेट होगा वो अलग अलग डेट्स के हैं, वो सारा का सारा नोटिफाई किया जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ये जो स्कीम है उसके पहले का एक बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। ये जो स्कीम है ये पहले से अलॉटेड प्लॉट्स थे और किसी रीजन से ये या तो सरेंडर कर दिए गए या किसी रीजन से अलॉट नहीं हुए, ये सारे के सारे हैं। इस टोटल स्कीम की अगर मैं बात करूँ, ये जनरल कोटे में आता है। जनरल कोटे से रिलेटेड मैं वीडियो पहले भी बता चुका हूँ। जनरल कोटा वो होता है जो एक्विजिशन में ज़मीनें अथॉरिटी लेती है और उसको रेजिडेंशियल में डेवलप करती है और हम आप में से कोई भी उसके अंदर ले सकता है, वो जनरल कोटा होता है। और 6% होता है जो किसानों को मुआवजे की ज़मीन जो जाती है उस पर एक सर्टेन परसेंटेज 6%, 5%, 4% का एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है, ज़मीन मिलती है अथॉरिटी के अंदर ही, अथॉरिटी प्लॉट्स के अंदर ही, उसके लिए होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जनरल कोटे का। जनरल कोटे के अंदर ये टोटल 166 प्लॉट्स है। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हेल्प अपने नोट्स का भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको मैं कहीं पे भी मिस नहीं करना चाहता हूँ। टोटल मिला के इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, टोटल मिला के जो सेक्टर्स हैं 6 सेक्टर्स हैं। सेक्टर 2 है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है, काई 3 है, डेल्टा 02 और 03 है, सिग्मा 1 और 2 है और 5 सेक्टर। ये टोटल मिला के इतने सारे सेक्टर्स हैं। और अगर प्लॉट साइज़ की हम बात करें तो 162 स्क्वायर मीटर से लेकर 738 स्क्वायर मीटर तक का ये टोटल प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं सारे रेडी टू मूव कंडीशन में हैं। आप इसको इमीडिएट जैसे ही आपका अगर नाम आ जाता है तो तुरंत इस प्लॉट को लेके आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर ऑल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। और उसके अलावा जो इसका कोड है वो है LOP 03/2023। LOP का मतलब होता है लेफ्ट ओवर प्लॉट्स, इसलिए इसका नाम रखा है LOP 03/2023। ये अथॉरिटी की वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे greatnoidaauthority.com, सबसे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे 3rd या 4th नंबर पे एक क्लिकेबल लिंक होगा, वो आपको मिल जाएगा। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो ई टेंडर होगा वो किसके थ्रू होगा। ई टेंडर जो होगा वो SBI के साइट से होगा, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। और ग्रेटर नोएडा की साइट पर जाके इस सारी लिंक को आप देख सकते हो और वहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वाइल अप्लाइंग आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने अपना भी नाम से भर दिया, वाइफ के नाम से भर दिए, बच्चों के नाम से भर दिया, 100% ये पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। फैमिली में से एक लोग का ही आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार हम लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, उसके चक्कर में फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाता है। उसके अलावा केवल एक ही अप्लीकेबल होगा जो पहला वाला फॉर्म आपने भरा हुआ है। नो मल्टीपल अलॉटीज हो सकते हैं एक घर के अंदर, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। कोई भी अगर आपके फैमिली मेंबर में, स्पेशली मान लीजिए फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ, बच्चे में से किसी को भी पहले से अथॉरिटी प्लॉट मिले हुए हैं और इसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा वाइल अप्लाइंग। उसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं तो जो रिजर्व प्राइस है, अथॉरिटी ने एक प्राइस सेट किया है कि इससे नीचे की बिडिंग नहीं होगी, इससे ऊपर की ही बिडिंग होगी। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा 1 और 2 में, जहां पे 300 मीटर के लगभग में प्लॉट्स हैं, वहां पे 34,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का रेट चलेगा। चाई 5 में सिर्फ सेक्टर और सेक्टर 2, जो सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, इसके भी सेक्टर 2 के वीडियोज़ मैंने पहले भी डाले हुए हैं, वहाँ पे 36,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है। टोटल सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं सेक्टर 2 में ही हैं, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है, जो एक मूर्ति के पास में पड़ता है। टोटल 140 प्लॉट्स हैं, 166 में से 140 प्लॉट तो यहीं पे हैं। तो ये एक बेनिफिट है जिसमें 162 मीटर और 220 मीटर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में 200 और 350 मीटर के प्लॉट्स हैं, जो इसका जो रेट है 39,000 का पर स्क्वायर मीटर का रेट है। तो आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखना होगा कि वाइल अप्लाइंग द रेट आपको
ये सारे बैंड आपको ध्यान रखने होंगे। अगर इसके नीचे का आप बैंड रखेंगे तो आप बिल्कुल भी उसको ई टेंडर को आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए सिग्मा 1-2 का जो रेट है 34,000 है, तो आपको 34,001 से ही ई टेंडर में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका हो पाएगा। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जाइए पहले साइट पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह बनेगा। वहाँ से आप ई टेंडर पे जाएंगे, जिस दिन आपका टेंडर स्टार्ट होगा, ई ऑक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ से आप लॉगिन करेंगे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा। और उसके बाद ये चेक करते हैं कि किसी रीजन से जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि मुझे जो प्लॉट है वो कितने अमाउंट मुझे पे करने पड़ेंगे। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था एक्चुअली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अभी करंट में है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो उसी को मैंने रेफर कर रहा हूँ। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाइल टेकिंग बिड, ये आपको ध्यान रखना है प्राइसिंग का। कई बार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए सेक्टर 2 में 36,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है और टोटल मिला के 162 मीटर का प्लॉट है वहाँ पे, और इस पे आप बिडिंग करने जा रहे हैं, तो 162 इंटू 36,000 का रेट लगेगा। मीन्स 162 मीटर इंटू 36,000, दिस इज द बेसिक प्राइस। अब मानते हैं कि एक्चुअल में इसका मार्केट रेट जो भी आएगा या जितने पे भी ये बिड क्लोज होगी, मान लेते हैं ये बिड क्लोज हो गई आपकी 60,000 पे, तो 60,000 इंटू 162 मीटर अगर, और लास्ट बिडिंग आपने की है और आप इस बिड को जीते हो, तो उस केस में आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो वाइल बिडिंग ये आप प्राइस जरूर कैलकुलेट कर लो कि कितना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो भी अमाउंट जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप किस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्राइस का पता होना चाहिए कि इतना अमाउंट आपको पे करना होगा आफ्टर सम टाइम, जो भी उसका प्रोसेस होता है। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन हम लोग मिस कर जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग, वो होता है लीज डीड। क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन ये आता है कि उसके अंदर अगर मान लेते हैं आपका नाम आ जाता है और ई बिड आप जीत जाते हो, तो उस केस में क्या होगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेमेंट प्लान क्या होगा कि 25% तो विद इन 45 डेज के अंदर आपको पे करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह क्लियर करना होगा। उसके बाद 75% आपको अगर आप पे कर देते हैं विद इन सम टाइम, तो उस केस में 2% का अथॉरिटी आपको रिबेट भी देगी। और जो टोटल प्लान है 1 ईयर का है, अगर 1 ईयर में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में 10% सिंपल इंटरेस्ट अथॉरिटी को आपको पे करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डाउन पेमेंट करके आप बैंक से लोन लेके आप कर सकते हो, लोन को आराम से EMI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन का है उसके लिए 2 साल का टाइम मिलेगा। मीन्स आज मान लेते हैं कि आज आपकी लीज होल्ड क्लोज होती है, उससे 2 साल का आपको टाइम है। 2 साल के अंदर आपको पूरा का पूरा लीज होल्ड तो आपको 1 साल के अंदर करानी है। उसके बाद मीन्स रजिस्ट्री आप बोल सकते हो उसको, रजिस्ट्री और लीज होल्ड आपको कराना होगा। उसके बाद 2 साल का आपको टाइम मिलेगा। 2 साल के अंदर आपको 2 साल के बाद आपको कंस्ट्रक्शन किसी भी हालत में करवाना है। अगर आप नहीं करवाते हो कंस्ट्रक्शन, तो बहुत हैवी इसके ऊपर पेनाल्टी है। पेनाल्टी क्या है, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर जो पेनाल्टी लगती है वो लगभग 1% लगेगी, सेकंड ईयर 2%, थर्ड ईयर 3%, फोर्थ ईयर 4% और फिफ्थ ईयर 5%। तो ये इतनी बड़ी पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है खुद के प्लॉट पे अगर आप टाइमली कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। तो से बात किया वो है आपका कि 2 साल के बाद आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो अगर आप मान लेते हैं कंप्लीशन का सोचते हैं कि नहीं जी मुझे अभी तो रहना नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीशन कर देता हूं, तो अगर 162 मीटर का प्लॉट का अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, तो लगभग 5 से 7 लाख रुपए लगेगा कंस्ट्रक्शन करने का। ये अमाउंट आपको 2 साल के बाद भी अरेंज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप करें। उसके अलावा आप रजिस्ट्री कराएंगे, उसके अलग से रेवेन्यू चार्जेस होंगे। तो चार्जेस की डिटेल्स मैंने एक वीडियो में बहुत पहले कवर की हुई है, तो इस चैनल को आप जाके एक बार देख सकते हैं कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं अथॉरिटी के अंदर। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी रीजन से आप मिस कर जाते हैं और आप इस कैलकुलेशन को नहीं ध्यान रखते हैं, तो सेम वही वाली प्रॉब्लम होगी कि आपके पेनाल्टी अलग लगेगी, सरेंडर चार्जेस अलग लगेंगे, आपके पैसे कट कर दिए जाएंगे। तो वाइल अप्लाइंग प्लीज़ पहले तो आप कैलकुलेशन कीजिए कि कैसे मेरे को ये चार्जेस देने हैं। कहीं पे आपको सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आपको लगता है कि नहीं आपको समझ में आ रहा, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, सो दैट कि यू कैन रेफर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट पार्ट। बाय द वे मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि इस स्क्रीन पे भी थोड़े बहुत लिंक एटलीस्ट लिंक हो गया, उसके अलावा कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दें, सो दैट कि आप रेफर कर सकें कि कैसे इसको मुझे करना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपका प्लॉट निकल जाए तो एक बार मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि एटलीस्ट मैंने इतनी डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई। उसके अलावा उस पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो हमारा स्पेशलाइज है कंस्ट्रक्शन का। लगभग हम जो चार्ज करते हैं 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं। और देखिए इंटीरियर की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हम करके देते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। हर एक पार्ट का हम सर्टिफिकेट देते हैं आपको, सो दैट कि यू कैन रेफर। सीमेंट भी हम देंगे तो कौन सा हमने सीमेंट लगाया उसका अलग से होगा, ईंट जो है वो कौन सा यूज किया हमने वो भी होगा, बिल्डिंग का क्या सर्टिफिकेट है, लिफ्ट का क्या है, सारा कुछ हम आपको लगा के देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, मैप वगैरह सारा अप्रूवल वगैरह हम ही लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वीडियो लंबा ना हो तो मैं इसको अभी यहीं क्लोज करता हूं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें कॉल करके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप मेरा हेल्प आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। बाय द वे, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कि जमीन एक्सपर्ट का एक ही सपना, सबका घर हो अपना, वो भी ज़मीन से और छत अपना हो। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो भी वीडियो अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को जरूर रेफर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी रेफर कीजिए, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव जिनको भी ज़रूरत है कुछ प्लॉट्स की या उनको घर चाहिए, तो वो हमें रेफर कर सकें और हम उनको हेल्प कर सकें, लीगली अप्रूव्ड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।